हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ डॉक्टर शिप्रा। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल लर्न विद डॉक्टर शिप्रा। तो आज का हमारा टॉपिक है अम्बिलिकल हर्निया। तो अम्बिलिकल हर्निया होता क्या है? अगर किसी बच्चे की अम्बिलिकस वाला मतलब नाभि वाले हिस्से में इस तरीके से फुलावट हो या इस तरीके से फुलावट हो तो उसे हम अम्बिलिकल हर्निया बोलते हैं। बेसिकली इसमें होता क्या है, आपको एब्नॉर्मल बल्जिंग या तो दिखेगी या फील होगी कहाँ पे, अम्बिलिकस या नाभि वाले हिस्से पे। ये 3 टाइप का होता है। अम्बिलिकल हर्निया न्यूबॉर्न में मिल सकता है, इन्फेंट या चिल्ड्रंस में मिल सकता है या एडल्ट में मिल सकता है। जो अम्बिलिकल हर्निया न्यूबॉर्न्स में मिलता है वो 6000 लाइव बर्थ में से किसी एक बच्चे को देखने को मिलता है, जिसे हम ओम्फेलोसील या एक्स एम्फेलोस भी कहते हैं। जब माता गर्भावस्था में होती है उस टाइम पे माता और गर्भ के बीच में मतलब बच्चे के बीच में और उसकी माता के बीच में जो कनेक्शन होता है वो अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू होता है। ये अम्बिलिकल कॉर्ड जो होती है बच्चे की नाभि में एक पतली ओपनिंग के द्वारा खुलती है। आप सबको पता है ये बात। अगर ये ओपनिंग बच्चे के जन्म के 5 से 10 दिन बाद में नॉर्मली क्लोज हो जाती है तो ठीक है। अगर ये किसी भी कारण से क्लोज नहीं हो पाती है उस कंडीशन में अम्बिलिकल हर्निया बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब ये कब कब क्लोज नहीं होती है? अगर मसल्स की जो एब्डोमिनल जो मसल्स है उसमें किसी भी टाइप की कोई वीकनेस हो या फिर जो फेशियाज है अम्बिलिकल फेशिया वो डेवलप ना हुई हो या इनकम्प्लीट क्लोजर हो जाए, इन सब कारणों के कारण वो क्लोज नहीं हो पाता है और वहां से कोई भी इंटेस्टाइन का पार्ट या कोई भी पार्ट बाहर बल्ज आउट होता रहता है, उसी को हम बोलते हैं अम्बिलिकल हर्निया। अब उसको 2 कैटेगरीज में हम डिवाइड करते हैं उसके साइज के अकॉर्डिंग, एक्स एम्फेलोस माइनर और एक्स एम्फेलोस मेजर। जो एक्स ओम्फेलोस माइनर होता है उसमें जो सैक होती है वो स्मॉल होती है और जो डिफेक्ट होता है वो 4 सेंटीमीटर से छोटा होता है। आपको यहाँ डायग्राम में दिख रहा होगा, यहाँ पे छोटा डिफेक्ट होता है जिसमें से इंटेस्टाइन या कोई छोटा ऑर्गन एब्डोमेन का बल्ज आउट होता है। इस कंडीशन के अंदर जो अम्बिलिकल कॉर्ड होती है जो समिट ऑफ सैक से लगी रहती है, जो उसके मिड में अटैच होती है, जो आपकी जो भी सैक है उसके मिड पे अटैच होती है आपकी अम्बिलिकस। यहाँ आपको डायग्राम में दिख रहा होगा और यहाँ आप बच्चे के डायग्राम में भी देख सकते हैं, जो भी सैक है उसके मिड में लगी हुई है। इसमें एक छोटी सर्जरी की जाती है। सर्जरी के द्वारा जो सैक का एक्स्ट्रा पार्ट है उसे रिमूव कर दिया जाता है, एब्डोमिनल कंटेंट को वापस एब्डोमिनल कैविटी में डाल दिया जाता है और क्लोजर ले लिया जाता है। बहुत बड़ा कोई ऑपरेशन नहीं होता है। सेकंड होता है एक्स ओम्फेलस मेजर। इसमें जो डिफेक्ट होता है वो बहुत ज्यादा बड़ा होता है, जिसमें से आपका लीवर, बाउल, आपकी इंटेस्टाइन सब कुछ बल्ज आउट हो सकती है। ठीक है। इसमें जो आपका अम्बिलिकल कॉर्ड है आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, अब ये सैक के इंफीरियर पार्ट मतलब नीचे की तरफ अटैच रहता है। यहाँ आपको डायग्राम में दिख रहा होगा और यहाँ भी आपको दिख रहा होगा कि इसके मिडिल ऑफ द पार्ट में कोई भी अटैचमेंट अम्बिलिकल का नहीं है, क्योंकि अम्बिलिकस इसके इंफीरियर पार्ट में होती है। इस कंडीशन में भी हमारे क्या होता है, एब्डोमिनल मसल्स या तो एब्सेंट होती है या फिर वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाती है, उसके कारण ये डेवलप होता है। इस कंडीशन में हमें सर्जरी करनी पड़ती है, लेकिन हमें ये ध्यान रखना पड़ता है कि कोई भी सैक रप्चर ना हो या कोई भी ऑर्गन रप्चर ना हो। अब ये डिफेक्ट इतना बड़ा होता है कि वन टाइम में इस सर्जरी को परफॉर्म करना मुश्किल होता है, इसीलिए हम इसे छोटे छोटे स्टेप्स में करते हैं ताकि जो स्किन है बच्चे की उसको बढ़ाया जा सके और छोटे छोटे स्टेप्स में इस सर्जरी को कंप्लीट किया जाता है। अब हम बात करेंगे अम्बिलिकल हर्निया इन इन्फेंट्स एंड चिल्ड्रंस। इन्फेंट और जो चिल्ड्रंस हैं उनमें जो अम्बिलिकल हर्निया मिलता है जनरली अम्बिलिकल सेप्सिस के कारण मिलता है। अम्बिलिकल सेप्सिस क्या होता है, जब बच्चा पैदा होता है उसके बाद उसकी छोटी सी अम्बिलिकल कॉर्ड छोड़ दी जाती है। अगर उस अम्बिलिकल कॉर्ड में जो बची हुई है बच्चे के साथ किसी भी टाइप का कोई इन्फेक्शन होता है उसके कारण मसल्स में वीकनेस रह जाती है और जो स्कार होता है वो वीक बनता है, उसके कारण जो हर्निया डेवलप होता है उसे हम बोलते हैं अम्बिलिकल हर्निया इन इन्फेंट और चिल्ड्रन। ये ट्रू हर्निया होता है जिसमें आपकी ओमेंटम या इंटेस्टाइन बल्ज आउट करती है। ये इस तरीके से आपके बच्चे में आपको देखने को मिलेगा। कुछ इस तरीके से यहाँ पे आपकी नाभि में फुलावट आ जाती है और आप उसके नीचे से छोटी आंत का एक भाग या बड़ी आंत का भाग आपको देखने को मिलता है। अब ये क्या किस किस में देखने को मिलेगा? जनरली ये मेल बच्चों में ज्यादा देखने को मिलता है, मेल चिल्ड्रंस में ज्यादा देखने को मिलता है, जिसमें आपको बच्चे के जब बच्चा रोएगा, खांसेगा या कफ करेगा उस कंडीशन में बच्चे की नाभि पे फुलाव या उसमें उभार हमें फील होता है। मोस्ट कॉमनली ये सिम्टम लेस रहता है, इसके अलावा कोई भी सिम्टम नहीं मिलते हैं। लेकिन जब बच्चा खांसता है, रोता है, उसके नाभि के एरिया में उभार मिलता है तो जो उसके पेरेंट्स होते हैं वो एंजियस हो जाते हैं या परेशान हो जाते हैं, तो इस कंडीशन में उन्हें डॉक्टर को दिखाना चाहिए। जो स्ट्रैंगुलेशंस होते हैं बहुत रेयर कंडीशन में मिलते हैं। अब इसके ट्रीटमेंट की बात करूं
ट्रीटमेंट में हमें कोई भी बड़ी सर्जरी की ज़रूरत इनिशियली नहीं पड़ती है। 1 से 2 साल में ये अपने आप से क्लोज़र हो जाता है, एब्डोमिनल मसल्स अपने आप से क्लोज़ हो जाती है और हर्निया अपनी नॉर्मल पोज़ीशन में चला जाता है। ठीक है? इसके लिए हमें सिंपली क्या करना है, एब्डोमिनल में जो नाभि वाला हिस्सा है, उसके ऊपर, जैसे ये नाभि वाला हिस्सा है, इसके ऊपर एक गॉस पीस लगाना है और उसके ऊपर स्ट्रैपिंग कर देनी है। यहाँ आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, एक छोटा गॉस पीस लगा के उसके ऊपर स्ट्रैपिंग मतलब एक कपड़ा जैसा बांध देना है, ताकि जो भी एब्डोमिनल कंटेंट है वो बाहर ना आए, वो अपनी जगह पे चले जाए। ये आप अपने डॉक्टर की सलाह के बाद ही करें। ठीक है? अगर 2 साल में 90% केसेज़ में तो करेक्ट हो जाता है, बट अगर 2 साल के बाद भी करेक्ट नहीं होता है, तो हमें इसके रिपेयर के लिए सर्जरी करनी पड़ती है। ये एक छोटी-सी सर्जरी होती है जिसमें इंटेस्टाइनल कंटेंट, जो भी कंटेंट आपका आ रहा है, उसको वापस एब्डोमिनल कंटेंट को अंदर पुश करके जो एक्स्ट्रा पार्ट ऑफ सैक है उसको रिमूव कर दिया जाता है और मसल्स को क्लोज़र कर दिया जाता है इंटेस्टाइन को अंदर पुश करके। तो आपको कैसा लगा ये जान के? अगर इस बारे में आपके कोई भी डाउट्स हैं, अम्बिलिकल हर्निया को लेके आपके किसी भी टाइप के कोई डाउट है, तो आप मुझे कमेंट में नीचे लिख सकते हैं और अगला टॉपिक आप इस बारे में अगर कुछ चाहते हैं, आपके कोई डाउट है, तो आप मुझे बता सकते हैं। थैंक यू।